हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ी बात, दिल से खुश होंगे। आज हमारा आप सबके साथ थर्ड लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिकली इंडिया को 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, हिमालयन रेंज। जो ये ब्लू पार्ट आपको जितना भी दिख रहा है ये सारा हिमालयास, ठीक है। सेकंड वन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड थर्ड, इंडियन डेजर्ट। फोर्थ, डेक्कन प्लेटू, जिसको पेनिनसुलर प्लेटू भी बोलते हैं, SULAR, ठीक है। एंड ये कोस्टल एरियाज, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। एंड सिक्स्थ वन इज आइलैंड्स। में हम स्पेसिफिकली हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालयास को कितनी रेंजेस में डिवाइड किया गया है, हिमालयास की फॉर्मेशन कैसी हुई है, ठीक है। लेट्स बिगिन। हिमालयास को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आउटर हिमालयास, मिडल हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयास एंड ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। आउटर हिमालयास को हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। आउटर हिमालय में आपको मैप पे, एक मिनट देखिए, शिवालिक्स, यहाँ पे अगर शिवालिक्स हैं तो उसके नेक्स्ट मिडल हिमालयास, नेक्स्ट ग्रेटर हिमालयास, और ग्रेटर हिमालयास के बिल्कुल पीछे क्या है, ट्रांस हिमालयास सिर्फ वेस्ट साइड है, इधर नहीं है, ठीक है। ईस्ट साइड्स ट्रांस हिमालयास नहीं है, ट्रांस हिमालयास। और इसी की जो हिमालयास की जो ये ब्रांच नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होके जाती है उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयास, शिवालिक्स, आउटर हिमालयास जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो बाहर ये वाली, इस रेंज को क्या हम बोलते हैं, आउटर हिमालयास, ठीक है। फिर मिडल हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयास एंड पूर्वांचल। आउटर हिमालयास को शिवालिक्स भी बोलते हैं, मिडल हिमालयास को लेसर हिमालयास एंड हिमाचल, ग्रेटर हिमालयास का अनदर नेम है हिमाद्री, ट्रांस हिमालयास तिब्बतन हिमालयास। ट्रांस हिमालयास को तिब्बतन हिमालयास क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रांस हिमालयास का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पे लाई करता है, तिब्बत में, इसलिए इसका अनदर नेम क्या है, तिब्बतन हिमालयास। एंड ईस्टर्न हिल्स जितनी भी है उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, ओके। अभी हम देखेंगे कि हाउ हिमालयास वर फॉर्म्ड। अर्लियर इंडियन लैंडमास अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट था, अफ्रीका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का पार्ट था, ठीक है। फिर इसकी इंडियन लैंडमास की नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई। फिर 15 मिलियन ईयर एगो इंडियन लैंडमास की पोजीशन इंडियन ओशन में ये थी, ठीक है। फिर इंडियन ओशन से होते हुए नॉर्थवर्ड मूवमेंट में ये आकर यूरेशियन प्लेट से कोलाइड, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन हिमालयास वर फॉर्म्ड। क्योंकि हमें पता है कि जब भी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करती है, जैसे इंडियन लैंडमास की जो फोर्स है वो नॉर्थवर्ड्स है, और यूरेशियन प्लेट को यूरेशियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट से मिलके बनी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। जब यूरेशियन प्लेट साउथवर्ड मूवमेंट करती है और इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है, उसकी वजह से क्या होता है, हिमालयास फॉर्म। क्योंकि हमें पता है जब भी दो बॉक्सेस जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस होंगी लगेंगी तो वो क्या कर जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो बेंड कर जाएंगे जहाँ, ठीक है, और उसकी वजह से क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स फॉर्म्ड हो जाए। और आज भी हिमालयास की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि हमने अभी देखा था माउंट एवरेस्ट की 0.86 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई थी अभी, ठीक है। तो और इसी की वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं, जब भी फोर्स ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि एक टाइम पे स्ट्रेस जनरेट होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा फोर्स लगती है, और उस फोर्स की लगने से प्लेट्स की मूवमेंट होती है, और प्लेट्स की मूवमेंट होने से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। और वही जो हमने कल देखा, जो कल अर्थक्वेक हुआ वो इसी
इन दोनों प्लेट्स की ड्यूरेशन और इंडियन प्लेट्स की कोलिजन की वजह से हुआ था। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि हाउ हिमालयस वर फॉर्म्ड। नाउ अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हिमालयस का एक्सटेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ में है। तो हिमालयस जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए इंडिया, चाइना, नेपाल, सिक्किम तो अपनी स्टेट है, सिक्किम, भूटान एंड देन इस पॉइंट पे बेंड होते हुए म्यांमार से होते हुए इंडियन ओशन एंड देन आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आर आल्सो द पार्ट ऑफ हिमालयास, बट अब इनको हम आइलैंड्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, आइलैंड्स कंसीडर करते हैं। आपने देखा कि एक हिमालयास का वेंट इधर हो रहा है, एक हिमालयास का वेंट इधर हो रहा है। तो इस जो जे पॉइंट है इसका नाम है नमचा बरवा, NAMCHEBARWA, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम है नंगा पर्वत, NANGA, नंगा पर्वत, ठीक है। इसको हम नंगा पर्वत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काराकोरम रेंज से सेपरेटेड है, ठीक है। सो हमने देखा कि हिमालयास में टू सिंटैक्सियल बैंड्स है, वन इज हियर एंड सेकेंड वन इज हियर, ओके। Now we will talk about the Shivaliks. Shivaliks are outer Himalayas. So Shivaliks को हम outer Himalayas भी बोलते हैं और this range is Shivaliks. ये आप ये मत सोचना कि इधर से माउंटेन स्टार्ट हुआ और माउंटेन जाकर इधर जाकर ख़त्म हो रहा, नहीं। दिस इज़ रेंज। शिवालिक रेंज मीन्स छोटे छोटे पहाड़ इकट्ठे होके जिनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, एक रेंज, ठीक है। जैसे शिवालिक, फिर मिडल हिमालयस आएंगे, इनकी सेम हाइट होगी, ठीक है, उनको मिडल हिमालयस बोल देंगे। फिर ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिमालयस फॉर्म हुए हैं वो कौन से थे, ट्रांस हिमालयस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से बने, ग्रेटर हिमालयस, देन मिडल एंड देन शिवालिक्स। इट मीन्स शिवालिक्स जो है वो सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुई है शिवालिक्स की, ठीक है। तो शिवालिक्स जो है वो क्या आउटर रेंज है और इनकी जो हाइट है वो कितनी है, शिवालिक्स की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 600 to 1500 मीटर्स, नॉट किलोमीटर, किलोमीटर नहीं समझना, ही क्या है, मीटर्स, ठीक है। और जम्मू रीजन में इनको बोलते हैं जम्मू हिल्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, इधर भी है ना, तो दिस स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं स्पेसिफिक, अरुणाचल प्रदेश में डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अवोर हिल्स और मिशमी हिल्स, ठीक है। उत्तराखंड में बोलते हैं उत्तराखंड दिस रेंज इधर, ठीक है। हियर क्या बोलते हैं इनको, धांग रेंज और दुधवा रेंज, ठीक है। और नेपाल से होकर भी जाते हैं शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक हिल्स, तो इनको बोलते हैं चूरिया घाट हिल्स, ओके। आपको इनके स्पेसिफिक नेम्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडिया होने चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स में इनके अलग अलग नेम्स हैं। जम्मू में जम्मू रीजन, जहाँ हम शिवालिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इधर शिवालिक्स में धुंस की फॉर्मेशन भी होती है, DUNS या DOONS, डून्स, ठीक है। डून्स क्या होते हैं कि जैसे रिवर्स, हिमालय से रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। तो जब हिमालयस की फॉर्मेशन हो रही थी और रिवर्स जैसे सतलुज, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लेकर आ रही थी, स्टोन्स, ठीक है, सैंड, फिर ये स्टोन्स, सैंड्स, बजरी, ये सारा रेत, ये सारा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया एक जगह। जब इकट्ठा हो गया किसी में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, माउंटेन है, तो इधर से पीछे से रिवर आ रही है, तो इधर क्या हो गया, ये सैंड स्टोन सभी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने से क्या हुआ कि नदी का रास्ता बंद हो गया और उसकी वजह से पीछे इधर एक टेम्पररी लेक की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और ये टेम्पररी लेक एक टाइम आएगा कि जितना भी कंकर इकट्ठा हो रहा है जी इस लेक्स में भी फिल होता चला जाता जाएगा, ठीक है। तो इस फिल होने से क्या होगा, फिर रिवर खुद अपना रास्ता निकाल लेगी और ये जो लेक फॉर्म हुई थी जी सिर्फ टेम्परेरी लेक फॉर्म हुई थी, ठीक है। और ये लेक जितना भी लेक होगी वो सूख जाएगी एक टाइम पे। तो सूखने के बाद इधर क्या हो जाएगा, प्लेन्स बन जाएंगे और वो प्लेन्स को, उन्हीं प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, डून्स, ठीक है। जैसे उधमपुर,
उधमपुर अपना एक क्या है, एक ढूंढ है, ठीक है, एक टेम्परेरी लेक बनी थी इधर पहले, ठीक है, उस टेम्परेरी लेक के फिर सूखने से, ठीक है, ड्राई अप होने से क्या बना, उधमपुर ढूंढ की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ऐसे ही देहरादून, ठीक है। और अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो इन टेम्परेरी लेक्स को हम बोलते हैं डून्स, टेम्परेरी लेक से जो प्लेन्स फॉर्म हुई हैं, ठीक है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डुआर्स, ठीक है। डून्स एंड डुआर्स एक ही सेम कंसेप्ट है, सिर्फ क्या है, नेम अलग अलग है। वेस्ट में डून्स बोलते हैं और ईस्ट में क्या बोलते हैं, डुआर्स। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस जिनको हम क्या बोलते हैं, और लेसर हिमालयस आर हिमाचल। सो मिडल हिमालयस लाइज बिटवीन शिवालिक्स एंड ग्रेटर हिमालयस। मिडल हिमालयस के साउथ में शिवालिक्स हैं और नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयस हैं। इनकी अप्रॉक्सीमेटली हाइट है 3500 to 4500 मीटर्स। और फेमस हिल रिसोर्ट्स जितने भी हैं वो मिडल हिमालयस में लाई करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी केव है, श्री माता वैष्णो देवी केव, वो भी मिडल हिमालयस में लाई करती है, ठीक है। और मसूरी, उत्तराखंड में मसूरी, शिमला हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सारे कहाँ कौन सी रेंज में लाई करते हैं, मिडल हिमालयस की रेंज में लाई करते हैं, ठीक है। और इनके भी अलग अलग नेम्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मिडल हिमालयस को पीर पंजाल रेंज बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज, उत्तराखंड मसूरी रेंज, नागटिब्बा रेंज, नेपाल में महाभारत लेक, ठीक है। वही आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आपको पता होना चाहिए कि मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस को क्या बोला जाता है, पीर पंजाल रेंज। और श्री माता वैष्णो देवी केव कौन सी रेंज में लाई करती है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल कौन से हिमालयस है, मिडल हिमालयस। अभी हम बात करेंगे अबाउट द ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जिसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री। और इनकी हाइट सबसे इन 5 रेंजेस में से सबसे मैक्सिमम हाइट कौन सी रेंज की है, ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री। एंड दिस रेंज लाइज बिटवीन मिडल हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस। इधर ट्रांस हिमालयस हैं, ठीक है। दिस रेंज इज ग्रेटर हिमालयस। एंड ग्रेटर हिमालयस की अप्रॉक्सीमेटली हाइट है 6100 किलोमीटर। एंड हम सभी जानते हैं कि ग्रेटर हिमालयस जो है वो इनकी सबसे मैक्सिमम हाइट है, तो इनमें स्नोफॉल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये हर टाइम स्नो से कवर रहते हैं। तो अगर हमने इंडिया टू फॉर एग्जांपल तिब्बत जाना है तो हमें पासिस से होकर जाना पड़ेगा। पासिस क्या होते हैं, जैसे ये 2 माउंटेन्स है तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, जो प्लेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पासिस। सो जो इम्पॉर्टेंट ग्रेटर हिमालयस के पासिस हैं वो आप लर्न कर लेना, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पासिस हैं लेकिन हमें जो है वो इम्पॉर्टेंट ही लर्न करने हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बुर्जिल पास, जोजिला पास, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बारालाचला पास, शिवकिला पास, उत्तराखंड थागाला पास, नीति पास, लिपू लेक, सिक्किम नथुला पास, जीपला पास। बाकी आप खुद ट्रिक्स बना सकते हैं कि कैसे इनको लर्न करना है। मैं सिक्किम के लिए आपको बताती हूँ। सिक्किम के लिए आप ऐसे लर्न करने लेना कि जैसे जीप है तो इसको आप जीप पढ़ना, ठीक है। नथु जीप लेके जा रहा है सिक्किम, तो नथु जीप दोनों कहाँ पे हैं, सिक्किम में, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस के पासिस इन सिक्किम। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांस हिमालयस आर तिब्बतन हिमालयस। सो ट्रांस हिमालयस जो है वो लाई करते हैं ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में, ठीक है। इधर क्या कौन से हिमालयस लाई करते हैं, तिब्बतन हिमालयस, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली हाइट कितनी है, अबव द सी लेवल 3000 मीटर, ओके। एंड ट्रांस हिमालयस कुछ रेंजेस से मिलके बना है। जैसे ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है। पहले हमारे पास है शिवालिक्स, ठीक है। फिर एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवालिक्स, देन मिडल हिमालयस, देन ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस की बिल्कुल नॉर्थ में कौन से हैं, ट्रांस हिमालयस। और ट्रांस हिमालयस में बोल रही हूँ कुछ रेंजेस को मिलके बने हैं। फर्स्ट जांस्कर रेंज, ZANSKR जांस्कर रेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज लद्दाख रेंज, LADAK
KH लद्दाख रेंज एंड थर्ड वन इज काराकोरम रेंज, काराकोरम। और आपको ना ये बिल्कुल इसकी जो डायरेक्शन है ये पता होनी चाहिए, पहले शिवालिक्स, देन मिडल हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, ज़ांस्कार, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज, ठीक है, KARAKORAM, ठीक है, काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज के नॉर्थ में है हमारा लद्दाख प्लेटू, जो लेह लद्दाख जो एरिया ना वो काराकोरम रेंज के नॉर्थ में, ठीक है। लद्दाख रेंज अलग है, लद्दाख रेंज अलग है, उसके आगे काराकोरम रेंज है, और उसके नॉर्थ में क्या है हमारे लद्दाख प्लेटू, ठीक है। एंड ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस के बीच में लाई करती है हमारी कश्मीर वैली। कौन सी वैली? कश्मीर वैली, ठीक है। तो अब आपको पूरा पैटर्न पता चल गया। सबसे पहले आगे हमारे शिवालिक्स, आफ्टर दैट मिडल हिमालयस, कश्मीर वैली, ग्रेटर हिमालयस, ज़ांस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज एंड लद्दाख प्लेट्यू। सो अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट द पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल रेंज, जो हिमालयस की जो ये रेंज है, ठीक है, इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स और पूर्वांचल हिमालयस और असम हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। और ये ईस्टर्न हिमालयस को अलग अलग लोकल नेम्स से हर एक स्टेट्स में जाना जाता है, जैसे मिकिर हिल्स, डफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, पटगाई भूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लुसाई हिल्स, ठीक है। और यही इसी हिमालयस की जो आगे जो ब्रांच है, आगे जाके इसको क्या बोला जाता है? अर्कनजोमा, अर्कनजोमा, ठीक है। और एक ब्रांच इधर इंडियन ओशन में चली जाती है और दूसरी ब्रांच मेघालय की तरफ। इधर मेघालय मैंने बताया था ना आपको कि बांग्लादेश के बिल्कुल टॉप में कौन सी स्टेट है हमारी? मेघालय। और मेघालय में 3 रेंजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी? गारो, हासी एंड जैंतिया हिल्स, ये हिमालयस का ही पार्ट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि गारो कौन सी स्टेट में है, मेघालय, हांसी, जैंतिया, ठीक है। और ये आपको नेम्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि ये इनको लोकल्स नेम्स के, ये अगर कोई JK PSC के लिए तैयारी कर रहा है या IAS के लिए तैयारी कर रहा है तो उनको इनका पता होना चाहिए नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा, लेकिन आपके BLW के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिमालयाज़, ठीक है। और सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई नो मुझे अभी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अभी बड़ी सारी मिस्टेक्स हैं, साउंड की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई ना, इम्प्रूव करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आप भी साथ साथ में इसको रिवाइज़ करते चलिए, और अगर कुछ शूट किया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।